ये एसी सर्किट का पार्ट 2 है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम एसी सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड आपको पढ़ना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आइदर इन पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल इसको एम्पलीट्यूड। देखो ये क्या होता है, ये आपकी एक साइनोसोनियल वेव होती है, ये तो आपको पता है। तो आपका जो मैक्सिमम जो होता है यहाँ का जो ये होता है, जब चाहे ये पॉजिटिव साइकिल है, ये आपकी क्या है नेगेटिव साइकिल, ये आपको पता है। तो नेगेटिव साइकिल का पॉजिटिव उसको अपन क्या कहते हैं, आई एम से डिनोट करते हैं। और जो ऊपर का जो होता है ना पॉजिटिव साइकिल का, उसको भी मैक्सिमम को अपन आई एम से डिनोट करते हैं। ये वोल्टेज बी एम में भी आता है और ये बी एम आता है, ठीक है। ये अगर आप करंट की साइनोसोनियल वेव देखोगे तो आई एम, और वोल्टेज की देखोगे तो बी एम से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड, क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल की, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आइदर इन पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, इसको मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहते हैं अपन, मैग्नीट्यूड। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, आई एम, ये करंट का मैग्नीट्यूड है। अगर बीएम से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप करोगे एवरेज वैल्यू की बात। अब एवरेज वैल्यू क्या होता है आपका, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज अ जीरो, ठीक है। अगर आप देखो साइनोसोडियल वेव में देखोगे ना, अगर इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो। यहाँ पर जो मीट करेगा वो जीरो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इनको करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर फुल साइकिल का आप एवरेज वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, जीरो। ये ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए अपन एवरेज वैल्यू जो निकालते हैं ना, वो काय का निकालते हैं अपन, सिर्फ एक ही ये पॉजिटिव उसका निकालते हैं, मतलब इसका निकालते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होता है, टू आई एम, जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, अपॉन पाई, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होता है आपकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। ये लिखा आई एवरेज इक्वल टू 2 आई एम बाई पाई, दैट इसको अगर सॉल्व करोगे 0.637 आई एम आता है। ये किसी भी साइनोसोनियल की हाफ उसके अंदर निकालते हैं, और उसको हाफ को निकालते, हाफ का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ऐसे ही उसका इंटू बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आई एम बाई 2, और ये दो साइकिल के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देता है, 2 का इंटू कर देते हैं अपन, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है, आई एवरेज की वैल्यू और बी एवरेज की वैल्यू याद रखनी है। 0.637 आई एम, 0.63 बी एम। ये फॉर एक आई के लिए, हाफ साइकिल के लिए, ये आपकी हाफ साइकिल के लिए होती है, और हाफ साइकिल पे ही अपन कैलकुलेट करके चलते हैं, क्योंकि फुल साइकिल पे क्या होता है आपका जीरो एवरेज वैल्यू होती है, अगर एमसीक्यू बन जाए तो, ठीक है। वोल्टेज और करंट, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आई एवरेज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये आप आ जाओ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। तो आई आरएमएस अपन कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आई एम, जो अपॉन बाई रूट 2 कर देते हैं, तो ये अपनी कैसे निकल के आ जाती है, अपनी आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका लगभग आता है 0.707 आई एम, 0.707 बी एम, फोर साइनोसोडियल वेव के लिए होता है। और भी वेव होती है आपकी, रेक्टेंगुलर वेव होती है आपकी, ट्रायंगुलर वेव होती है, स्क्वायर वेव होती है, उनके लिए अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इन एसी इफ नथिंग इज मेंशन देन गिवन वोल्टेज और करंट इज ऑलवेज आ आरएमएस वैल्यू। अगर एसी के अंदर अगर ये आपका डायरेक्ट लिखा 230 वोल्टेज जो आपके घरों में आती है, अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखा है आरएमएस वैल्यू है, क्या है वैल्यू, एवरेज वैल्यू है, तो कुछ नहीं लिखा रहता, कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। 230 वोल्टेज आपके घरों में जो आ रही है वो क्या आ रही है, आरएमएस वैल्यू आ रही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। होम सप्लाई 230 वोल्टेज इज आरएमएस वैल्यू, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो अपनी आपके लिए क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ तक कोई आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आज आप आ जाओ फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इसको केएफ से डिनोट करते हैं, पहली बात तो फॉर्म फैक्टर को केएफ से डिनोट करते हैं। और एक फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को रख दो, उसके अपॉन में एवरेज वैल्यू को रख दो, वो आपका निकल के आएगा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 1.11। ये साइनोसोनियल वेव के लिए होता है 1.11, और भी सारी वेव्स होती है उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 1.11 ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसोनियल वेव के लिए 1.11 होता है। इसको आप कैसे भी सॉल्यूशन करोगे, कांस्टेंट वैल्यू होती है आपकी 1.11 ही आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी क्रीज फैक्टर के लिए। क्रीज पीक फैक्टर और क्रीज फैक्टर दोनों ही सेम होते हैं आपके लिए, ये दोनों ही एक ही है, एक ही बात है। क्रीज फैक्टर आ जाए या पीक फैक्टर आ जाए, इसको आप डिनोट कैसे करोगे, केपी से डिनोट करोगे, केपी से डिनोट करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। ये फॉर्मूले को आपको किसी एक पेपर में लिख लेना है सारे के सारे को, और ये आपको मुंह जवानी आपका याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनके फॉर्मूला पूछ लेता है या इनकी वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.11 याद होनी चाहिए। आपकी पीक फैक्टर और क्रीज फैक्टर या तो पीक फैक्टर के नाम से आएगा या तो क्रीज फैक्टर के नाम से आएगा, इसको आपको देख के घबराना नहीं है, ये दोनों ही बात एक ही है। तो पीक फैक्टर के नाम से जाना आता है, कभी क्रीज फैक्टर के नाम से भी आ जाता है। तो पीक फैक्टर की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.414 होती है, ठीक है। 1.414 होती है, ठीक है। ये आपकी पीक फैक्टर की वैल्यू होती है, ठीक है। पीक फैक्टर भी आपकी कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू, आप कुछ भी सॉल्व करोगे आपका ये फिक्स आंसर आएगा साइनोसोनियल वेव के लिए, ठीक है। ये आपकी फिक्स होती है, ठीक है। अब आप आ जाओ इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टैन्टेनियस मतलब आपको एट प्रेजेंट पे वैल्यू चाहिए, मतलब जैसे कि अभी के अभी तुरंत एट प्रेजेंट पे जो वैल्यू निकालते हैं करंट की या वोल्टेज की, उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियसली वैल्यू। वही मैंने आपको समझाया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड, मैक्सिमम वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, और इंस्टेंटेनियस को आप स्मॉल लेटर से आपको डिनोट करते हैं। जैसे कि अपन लिखते हैं आई इक्वल टू 20 एम्पियर दिया हुआ है, तो आई यहाँ पर अपन कैपिटल बनाते हैं जनरली। तो इसका क्या मतलब है कि आई आपका मैक्सिमम वैल्यू दिया है उस सर्किट में, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20 एम्पियर दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर होता है। और अगर आपने आई टी मतलब किसी टाइम पे अगर आपने बनाई है, तो ये आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ये आपका ग्राफ है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन के अंदर ही सारा का सारा गेम है, ठीक है। ये जो आई एम जो वैल्यू आपको दर्शा रहा है, ये जो आई एम जो वैल्यू दर्शा रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ये आई एम जो वैल्यू होगी ना, वो डीसी की होगी, ये आपको डीसी की वैल्यू होगी। और साइन ओमेगा की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होती है, ठीक है। 2 पाई एफ होती है। ओमेगा भी पढ़ा भी था ऊपर हमने, वो रेडियन पर सेकंड होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। और ठीक है, आई इक्वल टू इंस्टेंटेनियसली वैल्यू ऑफ करंट, आई एम इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की आपकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था, रेडियन प्रति सेकंड। और फ्रीक्वेंसी की तो आपको पता ही है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इस इक्वेशन को समझने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। मतलब आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ से आपको इतना इसका चीर फाड़ करना आ जाएगा, तो आप इसके बाद कुछ भी निकाल लोगे। तो और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड के अंदर होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की तो एफ आपको पता ही है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया है इंपोर्टेंट, ठीक है। आई इक्वल टू 100√2 दिया है साइन 314 टी। अब आपको ये अज्यूम करना है, ये आई एम साइन ओमेगा टी है। तो आई एम की जगह आपको क्या दिख रहा है, 100√2 दिखाई दे रहा है, साइन की जगह साइन दिख रहा है, और 314 इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका ओमेगा, और टी की जगह टी दिखाई दे रहा है। तो ये बात आपको समझना आनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पूछा क्या, आरएमएस वैल्यू पूछिए, जो कि आपको पता होगा आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर आपका आप बताइए। फॉर्म फैक्टर आपका कांस्टेंट होता है, साइनसोइडल वेव है आपकी, तो फॉर्म फैक्टर आपका इसका आंसर 1.11 आएगा। पहली बात करता हूं, पीक फैक्टर कांस्टेंट है आपका, इसका आंसर आपका 1.414 आएगा, ठीक है। ये देख लिए आप, ये आपका पीक फैक्टर निकल के आ गया, ये आपका फॉर्म फैक्टर निकल के आ गया। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आ जाओ आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पे आप आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम क्या है, ए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। आई एम की वैल्यू आपको मिल गई है 100√2, ठीक है। आरएमएस वैल्यू आप कैसे निकालते हो, आई एम बाई √2 निकालते हो। आई एम की वैल्यू आपको 100√2 आ गया, और √2 का √2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 एम्पियर निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 0.637 इंटू आई एम कर देते हैं। आई एम की वैल्यू आपके पास है 100√2, तो 0.637 इंटू बाई 100√2 करोगे, तो इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 90.07 एम्पियर निकल के आएगा, 90.07 एम्पियर निकल के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको इस हिसाब से समझाया है। और अगर यहाँ पर आप बात करोगे फॉर्म फैक्टर 1.11, ये मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में बता दिया था। और यहाँ पर आपकी क्रीज फैक्टर और पीक फैक्टर आता है, ये आपका क्या हो गया 1.41, ये आपका आ गया। और ओमेगा की बात करो, अब आ जाओ खेल होगा यहाँ पर। ओमेगा इक्वल टू आपको क्या दिया है, 314 रेडियन प्रति सेकंड दिया हुआ। ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ इक्वल टू आप 314 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 314/2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 पाई हो जाएगा, देखो 314/2 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, 3.14 आपकी वैल्यू होती है। तो इसी को आप देख सकते हो, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 314/2 इंटू 3.14, 3.14 का की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ये आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ जाएगी, 50 हर्ट्ज आ जाएगी। यहाँ पर एफ की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए अपने ये सब कुछ काम किया था, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। अब और इसमें एक और पूछा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट इनवर्स होता है, तो 1/50 कर दोगे तो यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा 0.02 सेकंड। तो मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बिल्कुल भी समस्या आई होगी, ठीक है। ये देखो आपके साथ इतनी सारी चीज़ें पूछी थी, आपको बेसिक आता था, तो आपने पट इन सबके आंसर दे दिया आपने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ये आपको इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट करके देना है, और वो भी आपको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करके आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। और आप इसको देखने की कोशिश मत कीजिए क्या है कुछ है, ठीक है। इसमें जस्ट टाइम पीरियड निकालना है इन अ सेकंड, टाइम पीरियड निकालना है इन अ सेकंड, ठीक है।